बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मोहम्मद अगर पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हो जाए तो पाकिस्तान की सारी मुश्किलात दूर हो सकती हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के ऐसे हालात को देखकर, मुआशी दरगरगुन सूरत हाल को देखकर काफ़ी ना सिर्फ ये कि परेशान हैं, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी मुश्किलात से निकालने के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ता है वो कर रहे हैं। हमारे सामने पाकिस्तान के सुनहरी अदवार को देखा जाए तो अयूब खान के दौर को सबसे ज़्यादा सुनहरी दौर कहा जाता है। उस दौर में पाकिस्तान में बेशुमार तरक्की के रास्ते खुलते चले गए, पाकिस्तान खुशहाली की मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो गया और पाकिस्तान तकरीबन खुशहाल भी हो गया था। तरक्की में भी पाकिस्तान ने कई ममालिक को मात दे दी थी और ये वो दौर था कि पाकिस्तान ने चीन की मदद भी की थी, जर्मनी की मदद भी की थी। इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो दौर कितना पाकिस्तान के लिए बेहतर दौर था। लेकिन उस दौर को आमराना दौर भी कहा जाता है, क्योंकि अयूब खान ने एक अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को 9-2-11 करके कब्जा कर लिया था और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से खुशहाली की मंजर से दो चार किया, लोग अयूब खान के उस इकदाम को भूल गए जो उन्होंने एक हुकूमत को गिरा कर अपनी हुकूमत कायम करके किया था। अगर पाक फौज की तरफ से वही काम आज कर दिया जाए, लेकिन पस मंज़र में रहते हुए इक़्तिदार में ना आकर मार्शल लॉ ना लगाकर, तो नाज़रीन आपका क्या ख्याल है कि वो फिर बेहतर नहीं होगा? और जनरल आसिम मुनीर साहब ऐसा ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान में ग्रीन इनकलाब लाएंगे और आज वो पाकिस्तान की मईशत को उस्तवार करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ताजरों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। ताजरों के साथ मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि यकीन दहानी कराई गई है सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से, कतर की तरफ से और बहरीन की तरफ से। ये ममालिक पाकिस्तान में 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। ऐसी अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी यकमुश्त 100 अरब डॉलर की हो जाती है तो फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान के हालात किस तरीके से तब्दील होंगे और पाकिस्तान के दिलदर किस तरह से दूर हो जाएंगे। इमरान खान की हुकूमत आ चुकी थी, पहला इजलास था, उसमें मुराद सईद की तरफ से बड़ी जज्बाती तकरीर की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 200 अरब वो डॉलर आ जाएगा, जिसकी निशानदेही इसहाक डार साहब ने की थी। उन्होंने कहा था कि स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के लूट मार के 200 अरब डॉलर मौजूद हैं। इस पर मुराद सईद की तरफ से कहा गया कि वो 200 डॉलर हम पाकिस्तान लाएंगे, उसमें से इतना कर्जा अदा कर देंगे, इतना इस मद मिल गया जाएगा, इतना इस मद मिल गया जाएगा और पाकिस्तान खुशहाली की मंजिल तय कर लेगा। लेकिन वो 200 अरब डॉलर वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे? इसहाक डार ने वो बयान दे दिया था और यह बयान उनका पार्लियामेंट में दिया गया था। उस दौरान भी और उसके बाद भी इसहाक डार एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बने हालिया दिनों में, लेकिन वो 200 अरब डॉलर कभी पाकिस्तान आ सके। बात हमने की है कि 100 अरब डॉलर अभी पाकिस्तान में आने वाला है, सरमायाकारी पाकिस्तान में होने वाली है। जैसा कि जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कहा गया, वो ताजरों और बिजनेसमैनों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। इन मुलाकातों में उन्होंने ये सारा कुछ कहा था कि पाकिस्तान में 25-25 अरब डॉलर की मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से सरमायाकारी हो रही है। तो इससे अंदाज़ा कर लेंगे अगर ये सरमायाकारी हो जाती है तो पाकिस्तान के हालात किस तरह से बदल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये सरमायाकारी कब होगी। और बात जनरल आसिम मुनीर की है कि अगर वो पस मंज़र में रहकर, अगर वो मार्शल लॉ नहीं लगाते, अगर वो इक़्तिदार में नहीं आते, वही काम कर देते हैं जो जनरल अयूब खान की तरफ से किया गया था, तो फिर नाज़रीन आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है या फिर ये बेहतर नहीं है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। बाकी पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करना, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाना, पाकिस्तान में सबज इनकलाब लाना, ये पाक फ़ौज की हरगिज़ जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जब फ़ौज को आप जिम्मेदारी दे देते हैं, जैसा कि इमरान खान वो भी जनरल बाजवा को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कहते रहे और इसी तरह से जनरल रहील शरीफ भी नवाज शरीफ की मदद करते रहे सरमायाकारी के हवाले से, और जनरल कियानी को भी आसिफ अली जरदारी की तरफ से इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर हमारे जमहूरी हुक्मरान पाक फ़ौज की खिदमत किसी भी हवाले से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के हवाले से हासिल करते हैं, पाकिस्तान को कर्ज की ज़रूरत होती है, तो भी हमारे जमहूरी हुक्मरान पाक फ़ौज की मदद ले लेते हैं। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें क्या कुछ गलत है? नाज़रीन आपके लिए एक बार फिर ये सवाल छोड़ा जा सकता। बात हमने की थी कि 3 मोहम्मद अगर पाकिस्तान की मदद पर तैयार हो जाएं तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। वो 3 मोहम्मद कौन हैं? एक तो
محمد بن سلمان ہیں، سعودی ولی ہے، اور دوسرے متحدہ عرب امارات کے سربراہ محمد بن زید ہیں، اور تیسرے محمد المکتوم ہیں، اور یہ دبئی کے امیر ہیں۔ اگر یہ تینوں پاکستان کی مدد پر تیار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ سعودی عرب کی طرف سے، قطر کی طرف سے، بحرین کی طرف سے اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کو 4 دفعہ $25 ارب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں، شبر زیدی صاحب نے گزشتہ رات ہی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے آئے گا، اپنی وہ تذلیل کروائے گا، اپنی وہ بےزتی کروائے گا، کیونکہ یہ کسی ایک بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ پوری کی پوری قوم کو کردار ادا کرنا ہوگا، اس سے ہی پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ میٹنگ کی اور اس میں جنرل باجوہ موجود تھے، سرمایہ کار بھی موجود تھے، وہاں پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے 7 گھنٹے تک کی کانفرنس ہوئی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ناظرین، آج اگر جنرل عاصم منیر صاحب یہ سارا کچھ کریں گے تو اسی تناظر میں ذرا سوچ لیں کہ آپ وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا جواب اس میں ہے کہ ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ سرحدوں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہماری فوج بالکل چوکنا ہے، چوکس ہے۔ جنرل عاصم منیر اگر پوری کی پوری توجہ ادھر کر لیں پاکستان معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، تو یقینی طور پر پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط ہے، اس کے بغیر آپ جو کچھ بھی کر لیں، آپ جہاں سے بھی لوگوں کو لے آئیں، آپ جتنے بھی بااختیار ہو جائیں، آپ جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، آپ کی جتنی بھی پاکستان میں سے ہو جائے، ساکھ ہو جائے، لیکن اگر وہ کام اگر نہیں کریں گے تو سارا کچھ بے سود ہے، بے مقصد ہے، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ اولین شرط پاکستان میں سیاسی استحکام ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ کچھ کرنا چاہیں گے، لوگوں کی مشکیں باندھ دیں گے، گرفتاریاں کریں گے، جیلیں بھر دیں گے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ جتنے بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں، سب سے پہلے اولین شرط وہ ہے پاکستان میں سیاسی استحکام۔ وہ کس طرح سے آ سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف غیر جانبدارانہ شفاف انتخابات سے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی میکانزم نہیں ہے، کوئی بھی حل نہیں ہے۔ صرف حل یہی ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے سیاسی استحکام آئے، عمران خان کو بھی اسی طرح سے الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے جس طرح سے مسلم لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو، جماعت اسلامی کو اور باقی جماعتوں کو حاصل ہے۔ اگر ایسا کر لیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر جنرل عاصم منیر کی ایسی کاوشوں کی بھی ضرورت نہ رہے۔ تاہم اگر جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے لیے ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سیاسی استحکام کے بعد مزید آسانی پیدا ہو جائے گی پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کی منازل پر پہنچانے میں۔ اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔